का स्टाफ भी होता है, आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ। हाँ सर, तो होता अगर है आप सर। ऑन द स्पॉट जो भी फर्स्ट एड करेंगे, उसके बाद में आपकी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप नर्स को, कैंडिडेट को भी फटाफट इंटीमेट करिए और वो भी आपको हेल्प करे। राइट। ओके सर, थैंक यू और बताएं सर। भैया। मैं एक इन सारे टीचरों का ना सर, ये सारे पीजीटी वाले हैं क्या? मैडम आप क्वेश्चन पूछ लो, बस सब तैयार है, टीसीटी पीसीटी सब मैडम, एक 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 इनके अंदर जुनून भरा हुआ है। आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे ये आंसर दे देंगे, डोंट वरी। नहीं सर, जैसे मेरा अभी इंटरव्यू हुआ था ना पीजीटी वाला, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बोलना चाह रही थी। जैसे वहाँ पे हमारा वो फॉर्मेलिटी हो रही सारी, जैसे मतलब क्या कहते हैं हम वो कहते हैं, और सॉरी सर। पूजा मैम डॉक्यूमेंट किस दिन था वेरिफिकेशन। आपका? जी किस दिन था आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू आपका किस दिन था? मेरा 27 फरवरी को था। जैसे हमारा वेरिफिकेशन हुआ था ना, तो जो पैनल में हाँ टीचर बैठा था ना, वो हमारे वेरिफिकेशन में भी आया था। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा सेंसिटिव टाइप में रहें, जैसे बात कम करना। राइट और राइट जैसे राइट, बहुत थोड़ा सारे वेल स्टूडेंट ना मैनर्ड, आपस वेल में बिहेव्ड, बिल्कुल सही। में बैठा है, तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहे। वहां पे टीचर का स्टाफ में किसी को फर्क समझ में नहीं आ रहा था कि ये हाँ पैनल बिल्कुल वाला है या वेरिफिकेशन स्टाफ है। तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहना वहां पे, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। इससे किसी ये बात बेस्ट बात कम प्लेस होता करना। है जज करने का आपकी पर्सनालिटी को, हाँ, आउट ऑफ एक चैम्बर। टीचर बहुत बढ़िया, टीचर वाले सही है। जो होते हैं ना, वो उस टाइप में आप उस में रहना थोड़ा सा। बहुत अच्छा पॉइंट बताया है वाकई में पूजा मीना ने। वी आर रियली क्योंकि थैंकफुल सर टू यू। क्योंकि पूजा सर मैम। जैसे मेरा वेरिफिकेशन चल रहा था ना, तो जो हमारा जो साइकोलॉजिस्ट था ना, वो मेरे पैनल में बैठा था। वो हमारे वहां पे भी आया था, वेरिफिकेशन चल रहा था। जैसे हमें लगा कि मैं शायद उससे हो सकता है। तो मैं जब इंटरव्यू देने गई थी, तो मैंने वो टीचर को वहां पे भी देखा, तो मैं एकदम सही। शॉक में हो गया। मतलब ये वहां पे भी था, यहाँ पे भी थे। तो मतलब आपको जज किया जा रहा है सब जगह। अब जैसे बहुत भी आप इंटर होते हैं ना स्कूल में, बोर्ड में जाते वहां पे, तो थोड़ा सा सेंसिटिव टाइप में रहना। टीचर वाली जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छा रहना। ऐसा पॉइंट मेरे बताया। साथ भी हुआ था। ओके। हाँ ऐसा तो मेरे ये साथ भी हुआ था। क्योंकि वहाँ पे मेरे स्टाफ साथ में क्या हुआ था? फर्क समझ में नहीं आ रहा था किसी में भी। ओके। पूजा हाँ, तो मैम थोड़ा यस सा विजय वेरिफिकेशन मैडम, आप में क्या कह क्या रही हैं, होता है बताइए वहाँ आप पे? भी। सर मेरे साथ ये था, मैंने आपसे पहले भी दिन हिंट दिया था कि वहाँ जितने लोग थे सब प्रोफेसर थे। ओके तो मैंने इससे पहले एक बार पीएचडी के लिए इंटरव्यू दिया हुआ था, अभी ओके। 4-5 महीने पहले ही। राइट राइट। तो लकीली वही प्रोफेसर मेरा पीएचडी का इंटरव्यू लिए थे। ओके और जब मैं उस दिन एंटर करती हूँ, तो वही प्रोफेसर वहां भी बैठे हुए थे। ओके। हाँ, तो आप और थोड़ा सा दोनों सोच में कि आपको पहले ही जज किया जा रहा है, तो थोड़ा सा सेंसर टाइम में रहना कि आप एक टीचर हो। और राइट खासकर राइट। आप तो टीचर हम्म, बनने हो, तो थोड़ा सा दिखाना कि हाँ हम हैं टीचर, फ्यूचर बनने बिल्कुल वाले। बिल्कुल तो बिल्कुल, ऐसे यू आर बात राइट। बात करने लोगों से ये सब थोड़ा सा रहना अच्छे से। राइट, बहुत सही, बहुत अच्छा नहीं पॉइंट दिया बात बात पूजा आप करिए, लेकिन जैसे कि आप हेल्पिंग उसमें रहिए, मतलब जैसे होता है कि क्योंकि वो आप ने। किसी यस। तरह से जैसे है निगेटिव। कोई बात कर रहा है तो अच्छे से बात करो, किसी को गाइड करना वो कोई हाँ गलत नहीं जी। है, लेकिन हाँ तो बात ज्यादा कम करना चाहिए आपको। मतलब वहाँ पे कुछ वो आपकी वैसी बात। एक्टिविटीज भी तो नोटिस करते हैं ना, कि एक्टिविटीज कैसी कर रहे हैं, हाँ, यहाँ वो पर आप बिहेव कैसे कर रहे बहुत हैं। नोटिस कर रहे थे, क्योंकि हमारे पहले ही आ गए थे। मतलब थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ, मतलब आपको पहले से ध्यान दिया जा रहा है। राइट राइट, बहुत अच्छा पॉइंट दिया पूजा आपने। मैम और देते क्या हैं सर, पूछना सही चलिए है? कह पूछिए रही हैं। कॉमर्स क्वेश्चन। What आबा। Abba, पूजा what मैम is liquidity? आबा, व्हाट इज लिक्विडिटी। सर लिक्विडिटी वो होती है जो हम जिसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, जिनको हम डेली टू डेली अपने बिजनेस लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, हमारे बिल रिसीवेबल हो गए, जो नियर टू कैश होते हैं, जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, उनको हम लिक्विडिटी कहते हैं। और उससे हम डेली एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं बिजनेस की सर। यस रेखा। हाँ, सर पूजा मैम से पूछना है कुछ। हाँ जी, जल्दी फास्ट। जी मैम। हाँ जी, पूजा मैम और क्या पूछा गया था आपसे? सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन क्या थे? हेलो पूजा। मैम मेरे से सब्जेक्ट के ही हेलो क्वेश्चन सर। पूछे थे। मेरा परिचय, सबसे पहले मेरा परिचय हुआ था। परिचय जब मैं इंट्रोडक्शन दे रही थी ना, मेरा हिंदी में टोनी हुआ था, मैडम उसी वेलकम। टाइम एक चपरासी हेलो सर। नाश्ता लेके आ गया। मतलब जब मेरा इंट्रोडक्शन चल रहा था ना, उसी टाइम पे चपरासी नाश्ता लेके आ गया, तो सबका ध्यान उधर चला गया। तो वो बोलते हैं कि अभी नाश्ते का टाइम नहीं है, बाद में लेके आना। उस टाइम पे 4 बजे कुछ 4 बजे के 5 मिनट ऐसा मेरा इंटरव्यू चल रहा था। तो सबसे पहले मतलब आपको डिस्टर्ब करने के लिए कुछ इस सारी सिचुएशन बनाई जाती है, तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में इस तरह से रहना। मैं ये इंट्रोडक्शन दे रही जानती थी, है, एक और मैम सुना। के साथ ऐसा हुआ था, जैसा आप बता हाँ, रही मेरे हैं साथ ना। ऐसा हुआ था, मैं इंट्रोडक्शन दे एक रही थी, एक उसी मैम के टाइम पे नाश्ते के आ एक गया हाँ चपरासी। हाँ, एक मैम अपना बता रही थी ना, उनके साथ भी ऐसा हुआ था, जैसा सेम हाँ, आपके साथ भी हुआ है। तो फिर उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन सुनिए सुना मैम। था। मतलब मैंने हॉबीज बता रही थी, उसी टाइम पे वो आ गया, तो उन्होंने मेरी हॉबीज ना सुन के, मतलब वहां तक सुना, मेरी क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ तक सुना था।
तो फिर उन्होंने मेरा क्वेश्चन भी वहीं से स्टार्ट कर दिया, क्वालिफिकेशन से। अगर आपका इंट्रोडक्शन पूरा सुनने हैं तो शायद हॉबी से स्टार्ट हो सकता है। तो इन सारी चीजों को थोड़ा ध्यान रखना कि मतलब आपके सामने इस तरह से सिचुएशन दे सकते हैं कि मतलब कोई आ रहा है डिस्टर्ब करने के लिए आ रहा है, तो आपका कॉम्पिटिशन लेवल देखा जा सकता है। तो फिर मेरा सारे क्वेश्चन, वैसे तो सारे सब्जेक्ट से थे, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं था। 14-15 क्वेश्चन पूछे गए मेरे से, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। पर आपके साथ थोड़ा ध्यान रखना, मतलब थोड़ा Okay. सा आप कॉन्फिडेंस अभी अच्छा कुछ होना मेंबर्स चाहिए। नए आए हैं हमारी टीम में, सोनी, पूजा, सारा response आबा भी करके नबी देना। आई है। सभी को हैप्पी होली भाई। हैप्पी हैप्पी होली होली सर। सर। होली सर। गुड हैप्पी मॉर्निंग। होली सर। आज होली के दिन भी आप लोग हमारे साथ लगे हुए हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है सच में। रेखा मैडम, मैं अपने कैंडिडेट्स को कह रहा था इधर आ जा। कि आज मुझे उम्मीद कम है, शायद सोनी मैडम अपनी बेटी के साथ होली खेल रही होगी, पूजा अपने बेटे को खिला रही होगी, है ना, अपना अपना भाई बहन जो भी आपके परिवार में चल रहा है। सर बट बिजी है इसलिए कैमरा ऑफ था, आज पर नो क्लास में प्रॉब्लम है। पूजा। अच्छा अच्छा, पूजा तो साथ साथ में खेल भी रही है और साथ साथ क्लास भी अटेंड कर रही है, ये बहुत अच्छा लगा। पर ये कपड़ा अच्छा पहना लगा रही है सर बच्चे को। कि अपनी सिंसेरिटी वाकई में जोरदार है और अपनी जो अटेंडेंस है वो सुपर, वाकई में क्लैप्स बनती है भाई सबके लिए ना। प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया। चलिए कोई क्वेश्चन हो जाए फिर नेक्स्ट, एनीबडी कैन। यस मैडम, विजयलक्ष्मी मैम से क्वेश्चन है। पूछिए मैडम। बोलिए। मैम वो बायोडाटा जो फॉर्म मिलता है उसमें क्या क्या होता है, क्या फिल करना होता है मैम? हाँ फिर से बोलिए, आवाज आपकी कट उसको कट रही अच्छे थी, से बोलिए। बायोडाटा फॉर्म भरते हैं उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सिंपल है प्रियंका, एनवीएस का, उसमें ज्यादा नहीं है कुछ भी। सर कुछ नहीं है, मगर जैसे आपका केवीएस में क्या नाम होता है, रहेगा, आपको फादर। सुटेबिलिटी लिखनी होती है कि आप अपने आप को सुटेबल कैसे मानते हो, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा बेस्ट से बेस्ट पर्सनल, तो लिखवा दूंगा, डोंट वरी। मगर एनवीएस में नहीं लिखना होता, सर ये नहीं जैसे होता, वो बाकी विजय बता फादर देंगे नेम आप। लिखना होगा, और जैसे लास्ट में जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो लिखना रहेगा, और जिस सब्जेक्ट में जितना परसेंट मांग हाँ, रहे हैं, जैसे आप हिंदी से हैं तो हिंदी का भी आपको इसमें उतना और कुछ परसेंट नहीं है होना मतलब, चाहिए। ठीक है प्रियंका। हाँ बहुत सिंपल सा ठीक है फॉर्म है, आप भर लेंगे उसको। हाँ, कल को थोड़ा एनवीएस सा का आता है ना, तब मैं आप लोगों को अब वो बाकी सुटेबिलिटी अपना वाला आंसर बेस्ट लिखवा दूंगा। फोटो और वो गम वगैरह सब लेके जाइएगा, ताकि किसी से मांगना ना पड़े, सब अपना प्रॉपर रख लीजिएगा, क्योंकि उससे टाइम खराब होता है। किसी से क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ जी, हिस्ट्री पूछो ना, ये बैठे विजयलक्ष्मी पूजा। मैम, विजयलक्ष्मी मैम, हेलो पूजा। हाँ कितने बोलिए। फोटो की नीड है? हाँ जी, कितने फोटो चाहिए? फोटो बोल रहे कितने हैं? कोई चाहिए? दो ही लगते हैं, लेकिन पूजा, 10 बार आप रख लीजिएगा। our जी candidate सर। want to ask one history question from you. और एक जीराफ कॉपी 2 सेट रख लीजिएगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन और ओके, 2 सेट इंडस जीरोक्स सिविलाइजेशन में कॉपी। क्या फर्क है? क्या सर, रिपीट कीजिएगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में, इंडस सिविलाइजेशन में क्या फर्क है? सर हड़प्पा सिविलाइजेशन तो हमारा जो मतलब प्रॉपर पुराने वाली सिविलाइजेशन है, जो हमारी पहले की है, वो हो गई। जो हमारा मतलब पहले से सिंधु घाटी की पाषाण हो गया सभ्यता है। उसके। हाँ वही सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता एक ही वही है, सिंधु वो बस घाटी सब उसके एक ही है। हाँ। दोनों हाँ, अलग वो अलग उनके स्थान के अकॉर्डिंग उनको नाम दिया गया है। जैसे सिंधु सभ्यता, सिंधु के वो नदी के किनारे उसको सिंधु सभ्यता बोला गया है, और जो हड़प्पा नगर है उसको हड़प्पा सभ्यता बोला गया है। हाँ ले लो इधर अलमारी बार। Okay? चलिए नेक्स्ट। और जो एक प्रश्न और है पूजा मैम आपसे, जी विजय शुक्ला मैडम। कुल जो है, अकबर की शुक्ला कुल नीति थी, उस पर थोड़ा सा उसको डिटेल में बताइए। सिया सुन्नी नहीं, सुलह कुल नीति एक उनकी थी ना, वो हमको नहीं पता, तभी तो सुलह कुल। अच्छा सुलह कुल की नीति, ये नीति, हाँ ये नीति है ना अकबर ने चलाई थी। इसमें है ना मतलब अकबर का था कि सभी धर्मों के जो लोग हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो सब हम एक स्थान पे आके पूजा अर्चना या जो भी है, जो भी उनकी मतलब बातचीत होती है, जैसे सभाएं होती है ना, इस टाइप में था। तो वो मतलब सब हम एक जगह इकट्ठे होके आपस में बातचीत कर सकते हैं, मतलब सुलह कर सकते हैं, वो इस तरीके से थे अकबर की नीति। मतलब शब्द है ना, इसको कम यूज करना, वहां पे बहुत कम अच्छे से लैंग्वेज में बोलना। क्या मैम? जब आप क्वेश्चन मतलब इंटरव्यू में बात कर रहे हैं, आंसर जवाब दें, तो आप जो मतलब शब्द है ना, इसको कम यूज करना, अच्छे से थोड़ा सा मेरा कुछ ज्यादा ही होता है। हाँ ये मैंने भी नोटिस किया, मेरा कुछ ज्यादा ही होता है। हाँ जी मैम। अच्छे दे रहे, जवाब अच्छा दे रहे, बस इस वर्ड को यूज कम करना। जी जी मैम, थैंक यू। तो ध्यान दे दीजिएगा, कम हो जाएगा वहाँ पर। जी जी बिल्कुल। हाँ इसको कम करना है, तो हैबिट में ज्यादा आ जाता है ना। जी जी मैम। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्धिका आज बोल नहीं रहे आप कुछ, आबा आप भी कोई क्वेश्चन पुटअप करिए। सोनी मैडम आपने भी कुछ नहीं पूछा, आज बात नहीं की।
हाँ जी सिद्दीका मैम, सोनिका मैडम, कोई क्वेश्चन पुटअप कीजिए किसी से। सोनी मैडम आप। अमीर खुसरो को जानते हैं ना? अमीर खुसरो वो भी उर्दू के मतलब की रचयिता हैं। जी जी हाँ। भारत का तो उनके तोता बारे में, हाँ जी, उनके बारे में कुच बताइए। अमीर खुसरो को उर्दू मतलब उर्दू के तो नहीं थे, उर्दू तो 12वीं सदी में आई है, लेकिन ये फारसी जुबान के ही शायर थे, और उन्होंने सबसे ज्यादा पहेलियां भी, सब पहेलियों के उदाहरण भी इन्हीं के ही मिलते हैं, और इनको सबसे पहला गजल शायर भी कहा जाता है, लेकिन उर्दू का नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन्होंने फारसी भाषा में उर्दू का नहीं, हिंदी का तो इन्होंने कहा था, अपने आप को तूतिए हिंद बोला था इन्होंने। हाँ, तोता ही हिंद। तोता है हिंद, हाँ। इनकी कोई रचना है? खालिक बरी, दो सुखाने, दो सुखने हैं, खालिक बरी है। हाँ, खालिक बरी ऐसे और पहेलियां और मुकरियां हैं इनकी ढेर सारी। इनको उर्दू में नहीं, बेसिकली हिंदी में ज्यादा पढ़ा जाता है। हिंदी में। इतिहास में तो हिस्ट्री में हमने इनके ना ये वाली बुक्स ने हम नहीं पढ़े, हमें अलग पढ़ी गई हैं, जैसे कि हो गया ये तारीख अलाई हो गया, और नहीं तो आपको हिस्ट्री वाली बुक पढ़ाए होंगे वो लोग, और हम लोग को साहित्य वाला जो साहित्य उन्होंने लिखा है वो साहित्य हम लोग पढ़ते हैं। वो वाली बुक्स हमने पढ़ी हैं तो वो अलग है। हाँ, तो साहित्य उनका हम लोग को पढ़ाते हैं। अनुवाद कर दिया जाता है, फिर नाम बदल जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट फास्ट प्रियंका। सर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है मेरा सर से। हाँ जी पूछिए आप। सर नेशनल पर कैपिटा इनकम क्या होती है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? पर कैपिटा होती है कि पूरी जो हमारी इनकम होती है पूरे देश की, और डिवाइड करते हैं जब हम उसको पूरे जो पॉपुलेशन से, तो वो पर कैपिटा इनकम आ जाती है। जैसे अभी हमारी पर कैपिटा इनकम 1,97,000 चल रही देश की अभी, जो पिछले 8 साल में डबल हो गई। जी सर बजट में ये चीज स्टेट की है। यस नेक्स्ट क्वेश्चन प्रियंका, यू वांट टू आस्क एनीथिंग किसी से भी? यस सर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ये पूछिए। सर महंगाई को कैसे डिफाइन करेंगे अगर स्टार्ट बताइए करना हो तो? ओके, महंगाई को मैम इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं। जब पिछले साल से इस साल किसी चीज का रेट बढ़ जाता है तो उसको महंगाई बोलते हैं। पिछले साल को हम बेस मानते हैं और इस साल को करंट ईयर मानते हैं। जैसे मान लीजिए पिछले साल कोई चीज 100 रुपीज की आ रही थी और आज वो 110 की आ रही है, तो महंगाई 10% होगी। ओके। तो सर इन्फ्लेशन मतलब क्या इकोनॉमी के लिए अच्छा है कि बुरा है? हम ज्यादा इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन बुरा है, बट माइल्ड इन्फ्लेशन अच्छा होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। उससे क्या होता है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है, और जो फर्म्स होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वो ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए प्रेरित होती है, ताकि क्योंकि थोड़ा प्राइस ज्यादा होता है तो उनका मार्जिन ज्यादा होता है, तो वो ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं, ज्यादा प्रोडक्ट बनाती हैं। फिर एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है मनोज मैम से कि अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा ओवर लैंग्वेज आपसे बात करता है तो आप क्या करेंगे? मैं उसे प्यार से समझाऊंगी और उसे बात करने का तरीका भी समझाऊंगी कि अपनों से बड़ों से कैसे बात करते हैं। क्या क्वेश्चन है? मनोज मैम, मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ। आप बताइए कि फिजिकल एजुकेट मतलब टीचर बनेंगी तो इससे बच्चों को क्या फायदा होगा? इससे बच्चों को खेल कूद के बारे में ज्यादा पता चलेगा और हमारे समाज में खेल कूद ज्यादा मात्रा में प्रेरित होगा। बोलिए, मैं बोलने के लिए ही आपसे प्रश्न की हूँ, आप बोलिए जो भी मन में अच्छा बोल रही है कल के मुकाबले आज तो गजब, मैं कह रहा हूँ ना। हाँ, मनोज के अंदर जो चेंजेस देखे मैंने एक दिन के अंदर, मनोज खुद मानती हो ना कल जो था। आप बोलिए, जो भी आ रहा है बोलिए। बोलिए बोलिए, अब यहाँ सब स्वतंत्र है। क्या बेनिफिट मिलेगा स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट को एक शारीरिक शिक्षक की तरफ से खेल के माध्यम में अच्छी शिक्षा मिलेगी और भी बहुत कुछ बोलिए, चुप ना होइए, बोलते रहिए। मनोज मैम कहाँ से है सर? नागौर से। चलो नागौर के बारे में कुछ बता दो। शाबाश, हाँ बताइए। नागौर अहिछत्रपुर फोर्ट के लिए फेमस है और भी कुछ वहाँ का फेमस है, बहुत ज्यादा है।
और नागौर में हमीदुद्दीन की दरगाह भी बनी हुई है। साथ फुटवेयर वगैरह भी तो वहाँ के आते हैं ना, जो बहुत फेमस होते हैं। क्या मैम? नागौर से कुछ जूते वगैरह भी बनते हैं जो बहुत फेमस होते हैं। नागौर की जूती फेमस है और नागौर हाँ, जूती राजस्थानी फेमस है वहाँ कल्चर, की। राजस्थानी कल्चर से जाना जाता है। बढ़िया है। अभी डर रही है, डर निकल जाएगा तो बोलने लगेंगे। पूजा हाँ जी, मैम। आप अपनी सिटी के बारे में कुछ बताइए। सर हाँ जी। मैं झज्जर से बिलोंग करता हूँ और झज्जर को नेटिव ऑफ मार्टियर्स कहा जाता है। झज्जर की पॉपुलेशन लगभग 10 लाख है और इसकी जो लिटरेसी रेट है वो 80% है। इसके अलावा झज्जर अपने फुटवेयर और सैनिटरी इंडस्ट्री के लिए फेमस है। इसके अलावा झज्जर में एक सर रामसर झज्जर साइट में है। कहाँ से आप? मैं झज्जर समसपुर माजरा गांव है मेरा, काशनी के पास। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके सर। मैं इधर डिगल भराना से हूँ सर। अच्छा, कहाँ से? अच्छा, डिगल भराना, बेरी साइड में हाँ, डिगल डिगल। भराना। बस करिए, फिर आपको बुआ, पूजा मैम। फूफा, मामा, कोई भाभी की बेटी निकल हाँ जाएगी, रिलेशंस निकल जाए। नहीं वो नहीं। हाँ जी मैम। प्लीज वापस पूजा पढ़ाई पर आ पूजा जाओ। मैम, relax। एक प्रश्न पूजा आपसे है। हाँ जी। हाँ जी, जैसे जो वहाँ का जयपुर का मान सिंह का किला है, वो कब बना था और उसने क्यों बनवाया था, जो हवा महल है? सॉरी मैम, मतलब थोड़ा बहुत जानकारी है पर इतना नहीं है कि मैं आपको बता जानकारी है, बताइए क्या करना है, बाकी चेक कर लीजिएगा। क्योंकि आप राजस्थान से, नहीं मैम, मैं एक बार पढ़ के है ना कल एक्सप्लेन कर दूंगी आपको, एक बार देख के कल अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। नहीं, मैं इसलिए बोली हूँ ना कि आप हिस्ट्री और राजस्थान से है तो आपसे ऐसे प्रश्न हो सकते हैं। नहीं मैं मतलब क्या है ना, मैं थोड़ा सा राजस्थान की हिस्ट्री जो प्रॉपर राजस्थान से होती है ना, वहां से कनेक्ट करके हो सकता था। मेरा इधर हरियाणा और दिल्ली का है तो मैंने उस पर फोकस किया हुआ है। फिर से देख लीजिएगा। हाँ पक्का हमारे पास एक देखूंगी स्टूडेंट जरूर। आ रही है भाई, आपको बताना चाहेंगे। शी इज कमिंग फ्रॉम हरियाणा। जिन से कौन है? जिन से नहीं है ना, जिन से नहीं है अपना कैंडिडेट। हमारे पास था कैंडिडेट पहले, राम मेहर नाम से, मैथमेटिक्स का था। ही वाज फ्रॉम, एंड दिस लेडी इज फ्रॉम जिंद। और अच्छी न्यूज है कि इनकी साथी आ रही है फिजिकल एजुकेशन की। अच्छा, ठीक है, आज नाइट में वो पहुंच जाएगी हमारे पास, कल आप लोगों को मिलाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनी जी, कल क्वेश्चन क्लास रहेगी? क्या मैडम? विजय मैडम, कल भी क्लास रहेगी? कल तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई बात नहीं मैडम, कंफर्टेबल हिसाब से कर लेना, जितनी देर करना चाहो कर लेना, नो प्रॉब्लम। हम आपको कहाँ 40 मिनट तो आपके लेते हैं 24 घंटे में से। इतना पकवान वगैरह बनता है ना कि किचन से मैडम नहीं वो निकल पकवान थोड़े पाएंगे, इधर ऐसा भेज लग दो रहा है मैडम, मुझे। हम लोग भी थोड़ा वेट कर रहे हैं पकवान का। इनको भी मिठाई खिलानी बाकी है अभी आज की। संभव होता तो सब पैक करके भेज देते। मैडम सिलेक्शन के बाद आप में से कितने लोग प्रॉमिस करते हो वो पकवान आएंगे? कितने प्रॉमिस है जरा बता दीजिए। अरे वाह, रेखा मैडम का सबसे पहले हाथ खड़ा हुआ है। सोनी मैडम ने यस नहीं बोला। चलो पक्का पक्का आप लोगों का सिलेक्शन है, श्योर है। सिद्धिका, पूजा, हम भी भेजेंगे, आभा, प्रियंका, सब हम भी श्योर भेजेंगे श्योर। सर। पूजा, मीना, श्योर श्योर। सर ऐसा नहीं मिलने आए, लेकिन अगर हो जाएगा तो जरूर मिलने आएंगे सर। जरूर आना आपका मैडम, बहुत सच में योगदान है इसमें। बहुत। मैं चाहता हूँ, मैं योगदान हो ना हो मैडम, बस मैं तो अपना क्रिएटिव आइडियाज आपके साथ लगाता रहता हूँ और किसी तरीके से आप लोगों को जोड़कर प्रैक्टिस करवाना और थोड़ा सा चलता रहता है। पर आप लोगों को बहुत अच्छा देखा है मैंने इन दिनों, जो चेंजेस देखे ना, जो नहीं बोल रहे वो भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रही है, अच्छी बात है। डेमोज बनाया करो थोड़े से, मैं आप लोग एक साथ बैठे हो तो आपको बताना सर चाहूंगा। मैंने एक वीडियो देखा था एक गिद्ध का, उसको मतलब पिंजड़े में रखा गया था तो उड़ना ओके, भूल गया। उड़ना भूल गया। उस वीडियो के बाद मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि 8 साल से मैं घर में हूँ, मैं बोलना भूल गई हूँ, मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए। फिर मैंने आपसे क्लास ज्वाइन किया सर, उनसे बोल के। ओके मैडम, ये हमारे जो है ना, हमारे संदीप ये भी नहीं बोलते थे जब 2 दिन आए थे ना, ये भी बिल्कुल गुमसुम से चुपचाप। अब लगी है बातें करने ये अरे हमारे फिर साथ। बोल, अब तो अभी बहुत तोता मैडम जैसा डेमो बोलने बहुत अच्छा लगेंगे देते हैं। अब फिर। तो ये डेमो आप सुनो कभी इनसे, बहुत अट्रैक्टिव डेमो। आप लोग अपने डेमो की प्रैक्टिस प्लीज किया करो। आप रेखा मैडम से पूछो हम दिन में कितनी बार प्रैक्टिस करते थे। तो आप लोग है ना अपने डेमो रोको मत। टेलीग्राम आईडी सबके पास है ही, सर डेमो डेमो देना ही दिखाते रहा करो। पड़ेगा कुछ, वहाँ देना भी पड़ेगा सर, कुछ ना कुछ वो डेमो लेंगे, हाँ सबसे वही लेते ना, हैं। जो डेमो इज अ वेरी ये इंपॉर्टेंट अलग पार्ट। नंबर है शायद। पूजा मैम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैडम, पूजा तीसरा मीना क्वेश्चन मैम, बताइए। जी मैम, जी मैम। डेमो लिया था आपका? मैम मेरे से शब्द लिखवाए थे हिंदी के। हाँ भाई। ओके। कौन सा वर्ड लिखवाया मैडम? पूजा मीना,
मैं सर मेरे से परिश्रम, पारिश्रमिक, युधिष्ठिर और शमशान। ओके, ठीक ही था, अच्छा मैम था। लिख दिया पूजा सारा मैम आपने? आपसे कोई कविता भी सुने थे? मैं पूजा नहीं, मीना। मेरे से कविता नहीं सुनी, मेरे से सरस्वती वंदना सुनने को बोला था और मुझे उस समय याद नहीं थी, मैंने मना कर दिया। अच्छा मैम चलिए एक चीज कोई और बात नहीं। कि ग्रामर मतलब ग्रामर आपको कुछ ऐसे मतलब डेमो में कुछ पढ़ाने को बोले थे? मेरे को शब्द लिखने को बोला था। ये कह रही है अच्छा मुझे अच्छा। वो वर्ड्स लिखवाए थे। हाँ, एक हिंदी के वर्ड होते हैं ना, वो लिखने को बोले थे। हाँ। पूजा मैम आपसे मतलब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं किए, सब सब्जेक्ट से रिलेटेड ना ना क्वेश्चन। ना, कुछ नहीं था, मेरे सब्जेक्ट सब्जेक्ट पे आप लोग फोकस रखिएगा, बहुत जरूरी। जी सब्जेक्ट पे आप लोग 90% फोकस रखिए, बहुत जरूरी है। हाँ, सब्जेक्ट बहुत ज्यादा, हर कुछ भी पूछ सकते हैं कहीं से, बहुत डीपली आपको नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट के बारे में। कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपके, कुछ भी पूछ अब सकते उसी में से वो चेन बनाते चलते हैं। हैं। उसी तो में से मैम एक प्रश्न क्लास बताएंगे। हाँ मेरे को तो सरस्वती मैम वंदना ने सरस्वती के पर्यायवाची पूछ लिए, तो सरस्वती पर्यायवाची हाँ करके उसमें से वो होता है ना बिना पानी, तो उसी में से समाज पूछ लिया, तो इसी में से क्वेश्चन बना रहे थे सर, मतलब हाँ, तो आप बना रहे थे वो। होते जाएंगे। आपको मतलब एक मिनट, एक सेकंड के लिए शांत नहीं रहने देंगे। आप नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, पर उन्होंने सपोर्ट अच्छा किया था आपको, मतलब कॉन्फिडेंस, आप घबराइए मत, अच्छे से बात, अच्छा उत्तर दे रहे हो। तो एक मैडम थी, मेरे 5 पहले ना 5 थे, तो मैडम बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा सपोर्ट किया था। उन्होंने लग भी रहा है आपका क्वेश्चन, 1 by 1 ग्रुप 1 वाले में पढ़ा था ना, ग्रुप 1 हाँ में, तो वाले में पढ़ा था, उसी में था जिसमें 4 क्योंकि 2 टीचर में थे। मैडम नहीं है, हाँ 4 में सेकंड वाले मैडम नहीं है। उस दिन मेरा वो पहला था। पूजा मैम डेमो में से ज्यादा क्वेश्चन कर रहे थे या अदर सब्जेक्ट के, अदर मेरे को टॉपिक बोली के? जैसे मेरा उन्होंने मैम ने कहा था कि आपने भी 2020 में एमए किया है, तो एमए से क्वेश्चन तो उन्होंने पूरा साहित्य उठा लिया, प्रयोगवाद की विशेषता है, इस तरह से क्वेश्चन उठा दिया उन्होंने, मतलब पूरा एमए का ही उठा के रख दिया। तो आपकी लास्ट वो क्या क्वालिफिकेशन क्या है, तो उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए आपको, कि स्टार प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो अच्छे से बताओ उसको, तो इस तरह से क्वेश्चन होने चाहिए आपके, मतलब अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छा पूजा, बहुत अच्छा शेयर कर रही हो आप। थे? Good. मैम मैम? कॉमर्स मैम क्वेश्चन 1 वर्ड थे या कंसेप्ट बेस्ड थे, मतलब कंसेप्ट से ज्यादा पूछ रहे थे आप, एक एक लाइन में कॉन्सेप्ट। हाँ कॉन्सेप्ट ऐसे थे, जैसे मैं ग्रामर में थे, ऐसे पर्यायवाची पूछ लिया है ना, और चम्मू किसे कहते हैं, चंपू, चंपू होता है ना, चंपू परिभाषा पूछी, और कामायन से पूछा, कामायन में जो 3 रखे हैं उनके बारे में पूछा था, इस तरह से पूछे क्वेश्चन मेरे से। वेरी गुड पूजा, आपने जो इंटरव्यू दिया है ना, उसका आपने सबको और यूज दिया है, वो उसका धन्यवाद। मगर मैं आप सबको एक और बात कहूंगा कि पूजा के इंटरव्यू को स्टैंडर्ड नहीं मत लेना, मैम वो स्टैंडर्ड नहीं होना सर वो चाहिए। सबसे अलग अलग, आप सबसे अलग अलग पूछ रहे थे जिससे हाँ, मतलब सबसे किसी से अलग सिंपल नहीं तो था। आप इसमें कुछ उसको भी नहीं है। बेंचमार्किंग नहीं लोगे इंटरव्यू को, याद रखना। हाँ आप आप सिर्फ इंटरव्यू रेडी में रहो, अपनी ओवरऑल जगह तैयार होके जाएंगे। रेडी रहो। बिल्कुल, बेंचमार्किंग लेके आप लोग नहीं चलेंगे। ओके, बाकी अच्छा है। आपको सिर्फ अपना बेस्ट करना है, आपको किसी का याद नहीं रखना है, उससे इस तरह से क्वेश्चन पूछे, हमसे भी ऐसे किए जाएंगे, कुछ भी नहीं, सबका अलग बहुत डिफरेंट हो रहा था ये सबका, देखो, कुछ भी तो सेम नहीं यू है। शुड नॉट मेक अ बेंचमार्किंग ऑन पर्टिकुलर। हाँ, बाकी और मुझे सर मुझसे का भी साहित्य बहुत अच्छा मास्टर का, जैसे सर ने बोला था ना, अच्छा, तो वो बहुत अच्छा है, उसको अच्छे से बहुत सुनना। काम आया, थैंक यू। सर बहुत आप काम आया। सब कुछ बोल रहे हैं ना, सब कुछ जो सर बोल रहे हैं ना, ब्रह्मास्त्र, वो याद रखना कि क्या बोला गया, बस धन्यवाद। लास्ट सर में जैसा। मेरे लिए तो सही में ब्रह्मास्त्र साबित हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं तो हाई कोर्ट का चक्कर लगा रही थी, 6 बजे मेरा इंटरव्यू हुआ, मैं बोली अब जो आएगा तो देखा जाएगा। ओके मैडम, हाँ इनका ब्रह्मास्त्र डे कल है, बिल्कुल। कल इनको ब्रह्मास्त्र मिलेगा। हाँ तो आप सर ऑल वो द बहुत बेस्ट सही सर। में ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, उसको साइड में रख के सर ने क्या बोला लास्ट में, वो याद रखना अच्छे से। वो सही में ब्रह्मास्त्र है सर। चलिए मैडम, अच्छी मैंने बात। भी हाँ पर आप हर बिल्कुल उसको। इंटरव्यूअर क्या आपकी चॉइस के हिसाब से लेगा, जो आपकी लाइफ है ना उसके हिसाब से। मगर हाँ ना पता और है क्या आप होता है विजय मैडम, सुनना बहुत अच्छा लगता है। कोई अगर इंटरव्यू देख रहा है तो उसका सुनना बहुत अच्छा लगता है अंदर से ना, कि क्या हुआ, चाहे वो कुछ भी बता रहा हो, बिल्कुल कोई बात, बहुत अच्छी फीलिंग आती है ना यार, ये सर, ऐसा ऐसा हुआ। मेरे को लास्ट में मैडम ने बोला कि आप खुश होके जाइए, आपने बहुत, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा है, अरे और फिर तो आगे पूजा आप मीना, बहुत आप आगे मिठाइयाँ जाइए। वगैरह मंगवा लो, और सर बस तैयारी करो आप कुरियर करने की। अभी पता नहीं क्या होगा, मैं आपको ना वहीं ना, हो खिलाने आ जाएगा हो जाऊंगी जाएगा, सर। अगर इतना अच्छा उन्होंने आपको रेस्पॉन्ड दिया है तो। मैम ने यही मैं बोला आप था कि लोगों को आप ना एक खुश नाम होके नहीं जाइए, बताऊंगा, मेरे आपको पास बहुत अभी अच्छी। एक कैंडिडेट आए थे, सुनिए।
वो हाँ। कैंडिडेट, रेखा भी वही थी, नाम नहीं बताना चाहिए, रेखा मैडम आप भी वहीं बैठे थे। वो कैंडिडेट बोले थे 2019 में मैंने एक इंटरव्यू दिया था एनवीएस का ही, और रेखा मैडम भी सुन रहे थे वो बात, और वो कैंडिडेट कहता मेरे रिटर्न में इतने शानदार नंबर थे, इतने अच्छे नंबर थे कि मैं चैलेंज करके गया था कि कोई मुझे इंटरव्यू में कितने भी कम दे दे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और ये देखो कि कहता सर थोड़ी सी मेरी गलती की वजह से, मतलब मैं अपने आप को वेल ट्रेड वेल प्रोफेशनल नहीं बना के गया, और इंटरव्यू इतने लो लेवल पे लिया है जो अपने सोच भी नहीं सकते। तो वो पर्सन मतलब वो डिप्रेशन में चला गया 1 साल के लिए पर्सन, फिर उभरे आगे, फिर वापस अब हमारे बीच में थे, आए थे वो। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मतलब अपने क्या बहुत लाइट ले लेते हैं चीज को। हाँ सर, ये बात तो सही है, हमको कोई चीज लाइट नहीं लेनी चाहिए। हाँ, मतलब लाइफ में ना किसी भी चीज को लाइट लोगे ना तो वो आप पर बहुत बड़ी हावी हो जाएगी और एक दिन आपको मतलब क्रश कर देगी। फिर अपने क्या है, अब आप ये देखो 2019 से 23 कब आया है, और कितने साल उस पर्सन ने वेट किया, और वो पर्सन बिल्कुल हमारी सर। रेखा मैडम क्लास में थे, वो जब वो बात बता रहे थे रेखा मैडम भी सुन रहे हैं। मगर एक ये बार चांस, सच्चाई है कि आप किसी भी चीज को अगर लाइट लोगे वो चीज आप पर हावी हो सकती है। तो यू शुड बी सर वेरी केवीएस स्ट्रिक्ट के ऑन रिजल्ट दिस कब आ लाइन। रहा है? क्या मैडम, पूजा मैडम? केवीएस के रिजल्ट कब आ रहे हैं? आगे ना, कल आ गई ना केवीएस की, काफी वो जल्दी बता रहे पीएड धीरे धीरे आ जाएगा, बस 1-2 दिन 4-5 दिन के अंदर आ जल्दी ही जाएगा। आ जाएगा, हमको लग रहा है ओपन नहीं हो रही। 15 मार्च तक, हम्म, 15 मार्च तक आ 1 जाएगा। वीक के अंदर आ जाएगा, हाँ श्योर है। चलिए थोड़ी बातों की बजाय हम ना थोड़ा क्वेश्चनिंग करते हैं, थोड़ा कोई सिचुएशन बेस करते हैं। मैडम को चांस देते हैं, मैडम किससे क्वेश्चन हाँ। पूछोगे, जल्दी बताइए। पूजा मैम आप बताइए, चलिए पूछिए। आपके स्कूल में अगर नोटी स्टूडेंट है तो आप कैसे हैंडल करोगे? पूजा मैडम, आपकी क्लास में नोटी बच्ची है, कैसे हैंडल करेंगे आप? जी सर, नॉटी चलिए सर बॉय। मैं बता देती हूँ। हाँ। मैं बताइए। नहीं बताइए, हमें लगा अब नहीं है तो हम सोचे हम बता दें। नहीं विजय मैडम, अगर आप कोई बताना चाहते हो तो बताइए। आप बता दो, कोई ऐसी बात नहीं है। क्या पता आप कोई नई बात बताओ इनको। मुझसे पूछ रहे, हाँ, पूजा मीना नौटी से पूछ रहे थे, मुझे लगा पूजा मीना से पूछ रहे थे। देखिए, हमें पता है पूजा तो होली खेल रही है, उसको थोड़ी ना तंग करेंगे। खेलिए खेलिए। होली नहीं खेल रहे सर, थोड़ा सा वो अभी पूजा करने जाना है ना सर, फास्ट है तो इसलिए थोड़ा जल्दी था। ओके, चलिए बताइए फटाफट। विजय मैडम बताना चाहते हैं या पूजा बताना चाहते हैं? जी मैं बता दे रही हूँ। 8। अगर आपके मेरे क्लास में कोई नॉटी बच्चा है तो पहले ये देखना पड़ेगा कि मेरे क्लास में शरारत करता है कि बाकियों की क्लास में भी करता है। उसके बाद अगर वो मेरे क्लास में शरारत करता है तो मुझे थोड़ा उस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, और जैसे उसकी सीटिंग चेंज करती रहनी पड़ेगी। कभी तेज बच्चे के साथ बैठा देंगे, कभी आगे बैठा देंगे, कभी उसको कोई टास्क दे देंगे जो उसको पसंद का हो, जिसमें वो रुचि लेता हो, तो धीरे धीरे वो कंट्रोल में आ जाएगा। अब सही मैम है। आप मुझे टाइप्स ऑफ गुड्स बता सकते हैं? टाइप्स ऑफ गुड्स, गुड्स कितने प्रकार के होती हैं? सर वैसे तो ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है सर। हाँ जी, सर इसमें इंफीरियर गुड्स होते हैं, और कुछ स्टैंडर्ड गुड्स होते हैं, और कुछ एवरेज गुड्स होते हैं। तो सर जो इंफीरियर होते हैं वो लो क्वालिटी गुड्स होते हैं, हाँ जी। और उनको एवरेज जो इनकम वाले व्यक्ति हैं, अगर उनकी इनकम कम है तो वो उसको प्रेफर करते हैं। और स्टैंडर्ड क्वालिटी वो हाई क्वालिटी के गुड्स होते हैं, तो सर वो थोड़े लग्जरी टाइप में आ जाते हैं, तो उनको एबव मतलब रिच पर्सन उनको प्रेफर करते हैं। ठीक है, थैंक यू। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, एनीबडी एल्स? यस सिद्धिका, आज आपने कोई क्वेश्चन नहीं पुट अप किया, किसी से पूछना चाहेंगे कोई क्वेश्चन? सर इकोनॉमिक्स में बेरोजगारी होता है, वो कितने प्रकार के होता है? बताइए जी। मैम बेरोजगारी वैसे बहुत प्रकार की होती है। जैसे सबसे मेन होती है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जो एग्रीकल्चर में होती है, जो छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं जिसको। जैसे मान लीजिए 2 आदमियों का काम है बट 4 आदमी काम कर रहे हैं, तो 2 आदमियों का काम वो माना नहीं जाएगा, वो मार्जिनल हो जाता है। उसी प्रकार फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, साइक्लिक होता है, जिसमें साइकिल में जैसे 2 आपने कोई जॉब छोड़ दी और जो दूसरी जॉब के बीच में टाइम होता है उसको साइक्लिक बोलते हैं। स्ट्रक्चरल होता है, और इसके अलावा और कई प्रकार की होती है। ग्रेट। सर सीजनल होता है। हाँ, सीजनल होती है। सीजनल का वो इंट्रोड्यूस कर सकते हो सर आप?
हम सीजनल मेनली एग्रीकल्चर में होती है, जैसे एग्रीकल्चर में साल में 3 या 4 ही मंथ काम होता है, उसके बाद काम नहीं होता, तो उसको सीजनल बोलते हैं। जैसे एग्रीकल्चर जो लेबर होते हैं उनको फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम। मिस्टर संदीप, क्या अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दे सकते हैं? सर सीजनल, आई थिंक सर सीजनल होते हैं, जैसे कि गर्मी आ गई तो गर्मी में आइसक्रीम ज्यादा खाते हैं और सर्दी में कम खाते हैं, तो वो सीजनल हो जाएगी सीजन के हिसाब से। हाँ हाँ वो बिल्कुल मैंने हो जाएगा। एग्रीकल्चर में बताया ना, फिर एग्रीकल्चर में जैसे साल में 3-4 महीने ही काम होता है, तो उसके बाद वो खाली मतलब कि बेरोजगारी होते हैं, जो लेबर होता है, एग्रीकल्चर लेबर होती है जो, वो जी जी। हाँ जी, तो वही बताया। संदीप, अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में देकर दिखाइए यार हमको। Yes, sir. I am Sandeep Dhankad. My name matches with my personality as I enlighten others with my positive thoughts. I belong to Jajjar, which is known as native of Martyrs. I have done my MA Economics and B.Ed with first division from MDU Rohtak. I have selfless experience of teaching economics at PGT level for 1 year. I came first in my 10th standard. I was active participant in the game of volleyball during my school time. I have good basic computer knowledge. My hobbies are teaching, playing volleyball, football, and watching motivational movies. My friend call me versatile because of my adjustable nature. I am jovial and team spirit person. My strength are that I am punctual and optimistic person. वेरी गुड, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट, एनीबॉडी एल्स वांट टू टॉक? सिद्धिका, आपको मैं फिर से चांस देता हूँ, कोई क्वेश्चन पुट अप कीजिए किसी से। आज आप बहुत कम बोल रहे हैं, होली का त्योहार है, हम चाहते हैं सिद्धिका भी होली को एंटरटेन करे हमारे साथ। जी सर, हिस्ट्री में हमारा क्वेश्चन है कि हाँ जी, पूछिए, कमान। कि ये जो इलाहाबाद में गंगा के किनारे कौन सा किला बना हुआ है और किसने बनाया है वो? पूजा जी, पूजा वापस होली खेलने चली गई है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। सर अकबर का किला बना हुआ है और उसको अकबर ने ही बनवाया है। गंगा नहीं, संगम के तट पर बना हुआ है। जी जी। कोई होली पे कुछ आप में से कोई थॉट कहना चाहेगा क्या? कुछ अपनी तरफ से कोई अच्छी लाइन कुछ कहेंगे होली के लिए? सर हम एक गजल सुनाना चाहेंगे। जल्दी सुना दीजिए मैडम, बस आप समझ लीजिए 1.5 मिनट रह गए हैं हमारा। वो लाइन की है, लोग कहते हैं बदलता है जमाना, लोग कहते हैं बदलता है जमाना, मर्द वो है जो जमाने को बदल देते हैं। बहुत अच्छा। वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया है। और प्रियंका जी, कभी आप भी गाना वाना सुनाइए, हम आपको कोऑपरेट करेंगे सारे जने। प्रियंका, आप बहुत शाई नेचर की हो, कोई गाना, अब आप कोई गाना सॉन्ग शुरू करना चाहेंगे? 1 मिनट लेफ्ट, एनीबॉडी? चलिए फिर चलते चलते गाते, ठीक है, चलते चलते, ठीक है, साथ में गाते हैं। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बहुत अच्छा लगा भाई आज आप लोगों के साथ। विश यू ऑल हैप्पी होली, खूब एंजॉय करिए, खूब खुशियां मनाइए। ओके, थैंक यू सर। ओके, एंजॉय योर पार्ट एज मच।